हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा एवं उसके भेद, और अंत में हम अलंकार पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलम तथा कार। जहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्य और कार शब्द का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकार का अर्थ होता है सौंदर्य को बढ़ाने वाला। जिस प्रकार आभूषण स्त्री या पुरुष की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से कविता अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अलंकारों का प्रयोग कवि की कलात्मक क्षमता का प्रतीक होता है। अलंकार के प्रयोग से काव्य में भावाभिव्यक्ति अधिक सुंदर हो जाती है। अब हम अलंकार के भेद को पढ़ेंगे। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि तथा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। कुछ प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। यहाँ चारू, चंद्र और चंचल में चौवर्ण की और चंचल, खेल, जल और थल में लौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर बहुछाए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल और तरुअर में तौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जब किसी काव्य में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाए और शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पहली बार घटा शब्द का अर्थ है आसमान में छाए हुए बादल, और दूसरी बार घटा का अर्थ है घटना या कम होना। अगला है तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती हैं। यहाँ पहली बेर का अर्थ है 3 बार, यानी वह पहले 3 टाइम खाना खाती थी, और दूसरे बेर का अर्थ है फल, यानी उनकी स्थिति अब इतनी दयनीय हो गई है कि अब वह सिर्फ 3 फल ही खा पाती हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। कविता में जहाँ एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों, अर्थात उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, परंतु उसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है वस्त्र और दूसरा अर्थ है दरवाज़ा, यानी मांगने वाले को देखकर कोई दरवाज़ा बंद कर देता है तो वहीं कोई वस्त्र का दान देता है। दूसरा उदाहरण है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारो उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बढ़े शब्द के 2 अर्थ हैं, दीपक के संदर्भ में बुझ जाना और कुपुत्र के संदर्भ में बड़ा होना, यानी दोनों स्थितियों में दीपक के बुझ जाने पर या कुपुत्र के बड़े हो जाने पर अंधेरा छा जाता है। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य वृद्धि या उसके आकर्षण में वृद्धि होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जिस प्रकार शब्दालंकार में शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अर्थालंकार में अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। कुछ प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ पर एक वस्तु
या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। पहला है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो। दूसरा उपमान, जिससे उपमा दी जाए। तीसरा साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण। चौथा है वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द, जैसे ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य आदि। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यहाँ मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है और सा वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलते हुए बताया गया है। इसमें मन उपमेय है, पीपल पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है और सरिस वाचक शब्द है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को खत्म करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम रतन को धन जैसा न बताकर राम रतन को ही धन बताया गया है। यहाँ राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है यह जीवन क्या है, निर्झर है। यहाँ जीवन को निर्झर के समान न बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है, यानी जीवन उपमेय पर निर्झर उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। बच्चों, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में इतनी समानता होती है कि बच्चे हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आइए इसके बारीकियों को समझते हैं। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में सबसे बड़ा अंतर होता है वाचक शब्द का। जहाँ वाचक शब्द के प्रयोग से उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहीं रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। जैसे वह युद्ध क्षेत्र में शेर सा लड़ा और वह युद्ध क्षेत्र में शेर था। इन दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है। जहाँ उपमा अलंकार में वह जो उपमेय है और शेर जो उपमान है, वाचक शब्द सा से जुड़ा है, जबकि रूपक अलंकार में वह उपमेय को ही शेर उपमान बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका पहचान है जब कविता की पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो एवं ज्यों आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। यहाँ सिर उपमेय है और लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल हैं। यहाँ नेत्र उपमेय की, कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों को सजीव होना दर्शाया जाए, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ मेघ को सजीव के रूप में दिखाया गया है, यानी यहाँ मेघ का मानवीकरण किया गया है। फूल हंसी कलियाँ मुस्काई। फूलों एवं कलियों को सजीव रूप में दिखाया गया है, यानी यहाँ फूलों एवं कलियों का मानवीकरण किया गया है। अगला है
अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में असंभव बातें कही जाती हैं, जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूँछ में आग लगे बिना ही सारी लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना अविश्वसनीय कथन है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही घोड़ा चेतक का नदी पार कर जाना असंभव कथन है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के लिए कही गई उक्ति। जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे की जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काम लोलुपता पर व्यंग्य किया है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा। अब आइए बच्चों, हम प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है यमक अलंकार। दूसरा प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तीसरा प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तरुअर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चौथा प्रश्न है, मंगन को देख पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। पांचवा प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उत्तर है उपमा अलंकार। छठा प्रश्न है, नेत्र मानो कमल है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सातवां प्रश्न है, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। आठवां प्रश्न है, किस अलंकार में असंभव बातें कही जाती हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। नवां प्रश्न है, यदि कविता की पंक्ति में सा या सी आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। 10वां और आखिरी प्रश्न है, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य की वृद्धि हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार।